स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी का 11.2 चैप्टर। कटेगा एक बार यहाँ तक कटे यानी 7 सेंटीमीटर इधर एक बिंदु, 7 सेंटीमीटर इधर एक बिंदु, 7 सेंटीमीटर इधर एक बिंदु हो जाएगा हमारा, और 7 सेंटीमीटर इधर 14। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है यानी आमने सामने का कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे हमको 120 डिग्री का कोण बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के एक वृत्त खींचते हैं। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर चाप लेकर के एक वृत्त खींच लिया है। तो हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। ये जो हमारा O है, यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर बाहर जाएंगे। इसी P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है और इनकी लंबाई फिर नापना है। ई बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो सबसे पहले OP का समद्विभाजित करना पड़ेगा। समद्विभाजित करने के लिए हमने पहले ही बताया कि जितना सेंटीमीटर का रेखाखंड रहता है उसका हाफ से 1-2 mm ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ हम 5 से 1-2 mm ज्यादा ले लिए हैं। एक बार O से ऊपर काटेंगे, O से नीचे, P से ऊपर, एक बार P से नीचे। विभाजित बिंदु प्राप्त हो गया है M। अब M से P जितना दूरी का है सेम दूरी हमारा जो है M से O है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर इस तरीका से वृत्त खींचते हैं तो ये जो है यहाँ जाकर के एक बार कटेगा, एक बार यहाँ जाकर के कटेगा। दोनों बिंदुओं को Q और R मान लेते हैं। अब P से Q को और R को मिला देते हैं। P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचा गया है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ये हमने 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया है। अब हमें एक वृत्त खींचते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो संकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र वाले बिंदु। 4 सेंटीमीटर का हमने वृत्त खींचा है। अब उसी केंद्र से हम 6 सेंटीमीटर बाहर एक बिंदु प्राप्त करेंगे और उससे क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो ये इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। OP 6 सेंटीमीटर है तो इसका हम हाफ से 2 mm ज्यादा लेते हैं। अब इसको हम विभाजित करेंगे। ये हमारा मध्य बिंदु M हो गया है। इससे P जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर O हमारा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वृत्त पर इसके एक चाप इस साइड से QR मान करके हम P से रेखा खींचते हैं। ये हमारा P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हो गया है। अब इसकी जांच करते हैं। तो PR जितना होना चाहिए उतना ही QR होना चाहिए ना है। सेम नापते हैं, QR भी हमारा सेम नाप का हो जाता है। तो हमारा तीसरा कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा कीजिए। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का चाप ले लिए हैं। अब हम वृत्त खींचते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो केंद्र है उसके बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। यानी 7 सेंटीमीटर इधर एक बिंदु, 7 सेंटीमीटर इधर एक बिंदु। तो 7 सेंटीमीटर इधर एक बिंदु हो जाएगा हमारा, और 7 सेंटीमीटर इधर 14 पर हो जाएगा एक बिंदु हमारा। इस बिंदु को हम P, इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। अब हमको कह रहा है कि P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है और Q से भी इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। चूंकि O से P 7 सेंटीमीटर, O से Q 7 सेंटीमीटर, दोनों को समद्विभाजित करते हैं। हम 3.5 से 2 पॉइंट ज्यादा लेते हैं और दोनों को समद्विभाजित करते हैं। एक बार O से ऊपर खींचते हैं, O से नीचे, फिर एक बार O से ऊपर इधर खींचते हैं और O से एक बार नीचे इधर खींचते हैं। ठीक, अब एक बार Q से हम काटेंगे इसको, फिर एक बार हम P से काटेंगे। दोनों का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया है। एक को हम M, एक को हम N मान लेते हैं।
एम से ओ जितना बराबर होगा एन से क्यू उतना ही बराबर होगा। हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ से एक बार खींच लेते हैं चाप, और एक बार यहाँ से चाप लेते हैं, फिर इस बिंदु से एक बार यहाँ से चाप लेते हैं और एक बार यहाँ से चाप लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्यू आर एस टी। पी से क्यू रेखाखंड खींचते हैं, पी से आर रेखाखंड खींचते हैं, फिर क्यू से एस को मिलाते हैं, फिर क्यू से टी को मिलाते हैं। तो इस वृत्त पर पी से स्पर्श रेखा की रचना हो गई है और क्यू से भी स्पर्श रेखा की रचना हो गई है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का नाप करके हम एक वृत्त खींच लेते हैं। अब हमको ये कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, यानी कि हमारा जो ये होगा इस तरीका से बनेगा कोण हमारा, और यहाँ पे वृत्त होगा परस्पर इसको सटा हुआ और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। एक कोण हम बनाते हैं कोई सा भी, ताकि एक पॉइंट हमको निकल जाए। एक पॉइंट हमको मिल गया है, इस पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। 120 डिग्री का कोण इसलिए बनाते हैं, तो इसको समझते हैं फिर से ध्यान से। ये जो हमारा 60 डिग्री का कोण है, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, यानी आमने सामने का कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे हमको 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले हम अर्धवृत्त खींचते हैं, फिर यहाँ से 60 डिग्री लेते हैं और फिर एक बार और काटते हैं, तो ये हमारा 120 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाता है। रेखाखंड प्राप्त हो गया है। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यानी ये जो ऐसे जाएगी, ये जो ऐसे जाएगी, ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। उसके लिए हम पहले समझते हैं कि स्पर्श रेखाएं जो होती है वो वृत्त पर परस्पर लंबवत होती है। तो हम क्या करते हैं, क्यू पर 90 डिग्री का कोण और आर पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सेमी सर्किल लेते हैं, फिर इस बिंदु से एक बार 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, फिर एक बार 120 डिग्री का, फिर 60 डिग्री से एक बार ऊपर की ओर काटेंगे, फिर 120 डिग्री से एक बार ऊपर की ओर काटेंगे। तो ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। अब इसी तरीका से आर पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सेमी सर्किल लेते हैं, फिर इस बिंदु से एक बार 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, फिर एक बार 120 डिग्री का, फिर 60 डिग्री से एक बार ऊपर की ओर काटेंगे, फिर 120 डिग्री से एक बार ऊपर की ओर काटेंगे। सेम उसी तरीका से हम यहाँ भी रेखाखंड खींचते हैं। पी से स्पर्श रेखाएं गया है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, तो ए और बी मान लेते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये हम 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिए हैं। ए से हम क्या करेंगे, वृत्त खींच लेते हैं। ये हम 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिए हैं। अब हम बी से एक वृत्त खींच लेते हैं। अब प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना करना है। पहले वाले वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना करना है और दूसरे वाले वृत्त के केंद्र से बी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। ए भी 8 सेंटीमीटर का है, तो उसको समद्विभाजित करने के लिए 4 से एक पॉइंट ज्यादा लेते हैं, फिर इसको समद्विभाजित करते हैं। ये मिड पॉइंट हमारा हो गया है एम। एम से एक वृत्त अगर बनाएंगे तो दोनों को टच करेगा। तो एक यहाँ टच करेगा, एक यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा और यहाँ टच करेगा। तो जहां जहां टच करता है वहां वहां हम इसको काट लेते हैं। इस ए को मिला देंगे और फिर ए से टी को मिला देंगे। तो इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हो गई है। अब इस वृत्त के केंद्र से बी से क्यू को मिला देते हैं और फिर आर से बी को मिला देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा है
माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर गुजरने वाली एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करना है। सबसे पहले आधार BC लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कोण B पर 90 डिग्री आपको बनाना है। तो कोण B पर हम 90 डिग्री कोण बनाते हैं। एक बार अर्धवृत्त लेते हैं, एक बार यहाँ से चाप लेंगे, एक बार फिर एक चाप लेंगे, एक बार 60 से चाप लेंगे, एक बार 120 से चाप लेकर के 90 डिग्री का कोण बन गया है। हमको बोल रहा है AB 6 सेंटीमीटर का लेना है, तो सीधे हम AB 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है A। अब A से C को हम मिला लेते हैं। अब त्रिभुज तो हमारा तैयार हो गया है। बोल रहा है कि B से AC पर BD जो है लंब है और वो BCD से होकर के गुजरने वाली एक वृत्त है। फिर A से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करना है। अगर हम BD यहाँ मानेंगे तो इधर उधर वृत्त चला जाएगा। इसके लिए BC को का हाफ करके वहां से हम जो है एक वृत्त खींचेंगे। क्या करते हैं, इसके हाफ से वृत्त खींच लेते हैं और जहाँ पे एक कटान बिंदु होता है, बिंदु D होता है हमारा, ये हमारा BD प्राप्त हो गया है। अब हमको बोल रहा है कि A से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करना है। तो A से पहले ही इस वृत्त पर एक स्पर्शरेखा की रचना हो चुकी है। हमको ये बात का ध्यान देना होगा कि वृत्त की जो दोनों स्पर्शरेखाएं दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो B से A जो खींचा गया है 6 सेंटीमीटर का है। क्या करते हैं, सेम नाप लेकर के इसे काट देते हैं और उसको मिला लेते हैं। तो यहाँ स्पर्शरेखा की रचना हो जाती है। AB और AE स्पर्शरेखाएं हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है 11.2 का। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। तो कोई सा भी चाप लेकर के हम चूड़ी के नाप का एक क्या करते हैं, वृत्त खींच देते हैं। बोल रहा है कि इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर हम कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं। हम वृत्त के बाहर हमने P बिंदु ले लिया है। अब इसको समद्विभाजित करते हैं। हमने 10 सेंटीमीटर का बिंदु लिया था, इसलिए इसका समद्विभाजित करने के लिए हमको 15 यानी 5 से थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। दोनों बराबर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वृत्त खींचने पर यहाँ कटेगा एक बार और यहाँ कटेगा एक बार, तो इसको काट देते हैं। इसे Q को मिला देते हैं, P से R को मिला देते हैं। रचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये हमारा खत्म हो गया है। उम्मीद है आप लोग बेहतर से समझ गए होंगे।